कल का मैच दिल्ली के फैंस के लिए यादगार नहीं था। 47वां मुकाबला आईपीएल 2020 के संस्करण का, जो कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच में खेला जा रहा था। उस मैच में एक ऐसी घटना हुई जिसने विवाद खड़े कर दिए फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच में। अंपायरिंग कॉल्स के ऊपर लेकर विवाद था। अंपायरिंग कॉल्स वैसे तो इस साल आईपीएल 2020 के संस्करण में एक बातचीत का मुद्दा बन गए हैं। चाहे आपको याद हो, कुछ दिन पहले जो एक मैच हुआ था जिसमें पॉल राइफल ने अपना डिसीजन वाइड का सिग्नल पीछे करने का ले लिया था धोनी के एनिमेटेड रिएक्शन को देखते हुए। वहीं जो विवाद जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा वो है अंपायर अनिल चौधरी के बारे में विवाद, जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूडेड मैच जो कि हैदराबाद और दिल्ली के बीच में हुआ, उसमें उन्होंने एक तरीके से सनराइज हैदराबाद के स्किपर डेविड वार्नर की हेल्प की क्रूशियल स्टेज ऑफ द मैच में। हुआ क्या, आपको बताते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट पे। हुआ यूं की बात हम बेसिकली कर रहे हैं 17 ओवर की दिल्ली कैपिटल्स के रन चेज की, जहां पर बल्लेबाजी अश्विन कर रहे थे और एक फुल लेंथ डिलीवरी डाली थी सनराइज हैदराबाद के बॉलर संदीप शर्मा ने, जिस पर अश्विन जो थे वो बॉल को लेग साइड पर फ्लिक करना चाहते थे ऑन पैड्स बेसिकली। तो जो सनराइज हैदराबाद के बॉलर्स थे, प्लेयर्स थे, विन स्किपर, उनको लगा कि जो गेंद है वो अश्विन के पैड पर लगी है, लेकिन जो अपील जैसे वो कर रहे थे उसी वक्त चौधरी ने उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। और उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती करी चौधरी ने वो ये करी कि उन्होंने बता दिया सनराइज हैदराबाद के स्किपर को, एसआरएच के प्लेयर्स को, कि जो बॉल है बेसिकली उनके पैड पर नहीं लगी है, बेसिकली इनसाइड एज लगा है, उनके बल्ले से लग करके उनके पैड पर लगी है, जो कि गलत है। एज पर द लेटेस्ट रूल जो अंपायर है तो 15 सेकंड तक अपोजिशन के जो कप्तान है या जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं बता सकता कि अगर उन्होंने रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया है तो उन्होंने किस वजह से उसको बेसिकली टर्न डाउन किया। ये 15 सेकंड के बाद बेस्ड ऑन कि अपोजिशन का कप्तान अपील करता है कि नहीं करता, डीआरएस कॉल लेता है कि नहीं लेता, उसके बाद ही ये बता सकता है। 15 सेकंड तक ये नहीं बता सकता एज पर जो न्यू रूल्स हैं। इसके अलावा जो उन्होंने हरकत की, जो काम किया अनिल चौधरी ने, इस पर जितने भी कमेंटेटर्स थे, ब्रेटली, स्कॉट स्टायरिस, वो उन्होंने बेसिकली कहा कि उनको एब्सेंट माइंडेड करार दे दिया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से एरर है जजमेंट में और ये हो जाता है ह्यूमन मिस्टेक से, जो कि उन्होंने बेसिकली कंडक्ट की। आपको बता देते हैं कि जो आर्टिकल है 3.2.3 वो बेसिकली क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी अंपायर को जो बेसिकली मैच में ऑफिशिएट कर रहा है, अगर उसको दिखता है कि कोई बल्लेबाज अगर डीआरएस की कॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हुए अपनी टीम के बल्लेबाज से ना लेकर के अगर डगआउट से कोई मैसेज लेता है, इनडायरेक्ट कोई मैसेज लेता है और उसके बेसिस पे अगर डिसीजन लेता है 15 सेकंड के अंदर, तो उस सिचुएशन में अगर अंपायर इस चीज़ों को कॉट कर लेता है तो अंपायर के पास पूरी अथॉरिटी है तो उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर सकता है बेसिकली। लेकिन जो काम अनिल चौधरी ने किया वो सही नहीं किया। 15 सेकंड तक एज एन अंपायर एज पर द न्यू रूल्स आप उनको गाइड नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि इनसाइड एज लगी, इनसाइड एज नहीं लगी। और इस तरीके से क्या होता है कि आईपीएल की छवि खराब होती है। तो जो अंपायरिंग है डेफिनेटली मिस्टेक्स होती है, ह्यूमन मिस्टेक्स होती है, लेकिन अंपायरिंग का लेवल जो है वो भी इंप्रूव होना चाहिए, वो भी सुधरना चाहिए। जहाँ पे प्रोज है वहाँ पे कॉन्स भी हैं, लेकिन कोशिश करें कि अंपायरिंग में अगर कम से कम मिस्टेक होगी तो एक तरीके से आईपीएल जो कि वर्ल्ड क्लास की टूर्नामेंट के रूप में जानी जाती है, आई थिंक उसका जो एक लेवल है, जो उसकी छवि वो अच्छी रहेगी। तो जिस तरीके से अनिल चौधरी ने हेल्प करी सनराइज के पर हैदराबाद के डेविड वार्नर की, वो सही नहीं था। उम्मीद करता हूँ प्यारी सी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।